मर्द क्या बोलेगा यार? इसका मतलब है कि हम तो इस्लाम का हुक्म समझ के और इसको इज्जत देने के लिए इससे शादी कर रहे थे, इसको तो अदालत ने हमें जलील करने के पूरे पूरे इख्तियारात कर दे दिए हैं। तो दुनिया में कोई पागल है कि वो अपने आप को जलील करवाने के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करे? है भाई, पागल है। खुद ये जज का बेटा भी नहीं करेगा कल शादी। जिस जज ने ये फैसला किया उसका बेटा भी कहेगा अब्बा तुम ही अदालत में मेरी बीवी को इतने हुकूक तुमने दे दिए हैं कि मैं पागल थोड़ी। मैंने तो बाहर मुल्कों में देखा है, मुसलमान तो शादी भी कर रहे हैं ना, पहले प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करेंगे फिर शादी करेंगे। कहने का लंबन हो गई, अलग हो गई तो आधी प्रॉपर्टी को देनी पड़ेगी हमें। तो मेरे भाई, इस्लाम को छोड़कर दाएं बाएं मुंह मत मारो, तुम मत हिलाओ इस मगरबी कल्चर के सामने, क्योंकि अल्लाह कहता है जो इस्लाम को छोड़ेगा ना वो अपने आप पे कुल्हाड़ा मारेगा और समझ ही रहा होगा कि मैं अपने आप को फायदा पहुंचा रहा हूं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मुसलमानों का फैमिली सिस्टम सबसे ज्यादा अच्छा रहा है और मुस्लिम सोसाइटी में सबसे ज्यादा औरत को हुकूक मिलते हैं किसी कानून की वजह से जो इस्लाम ने बनाया है, जो देखने में आपको लगेगा भयानक, लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो इससे ज्यादा अच्छा कानून हो नहीं सकता। तो ये तो मैंने एक मिसाल दी है आपको, एक मिसाल दी है, लेकिन ये जुज़वी जिंदगी में भी आप गुनाह को ये समझ के कर रहे हो कि मुझे लज्जतें पहुंचाएगा ये गुनाह, ना 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 ना, ये जाल की तरह आपको जकड़ लेगा। जितना तड़पोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर। परिंदा जाल से निकलने के लिए तड़पता है, उसे पता नहीं होता कि आराम से बैठा रहे तो चांस है निकलने का, जितना हिलेगा ये जाल और फंसेगा।